एक आदमी ने गलती से एक लाल सेब खा लिया। जैसे ही उसने सेब निगला, उसका सिर चक्कर खाने लगा और देखते ही देखते उसके सिर पर भैंसासुर की तरह दो बहुत बड़े सींग उग आए। उसने घबराकर उन सींगों को खींचकर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो चाहे जितना जोर लगा ले, सींग हिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसी टेंशन में भटकते भटकते वो एक पेड़ से टकरा गया, जिस पर हरे सेब लगे हुए थे। हरे हरे टनाटन सेब देखकर उसका दिल ललचा गया और वो अपने आप को रोक नहीं पाया। मगर जैसे ही उसने एक बाइट लिया, उसी वक्त उसके सिर का सींग धड़ाम से नीचे गिर गया। पता चला कि यह सेब लाल वाले सेब का एंटीडोट था। अब आदमी को सब समझ में आ गया, इसीलिए उसने जल्दी जल्दी हरे सेबों से एक टोकरी भर लिया और वापस जाकर राजकुमारी से बदला लेने की ठान लिया। असल में कुछ समय पहले तक ये आदमी बस एक साधारण सिपाही था, लेकिन उस दिन उसकी किस्मत ऐसी फूटी कि उसने गुस्से में सूखे गोबर पर लात मार दिया, जिससे वो गोबर उड़कर सीधे कमांडर की बीवी के मुंह में जा घुसा। नतीजा, उसी वक्त उसे काल कोठरी में फेंक दिया गया। वो वहाँ बैठा अपना सिर पकड़कर पछता ही रहा था कि अचानक बिस्तर के नीचे से एक छोटा सा चूहा निकला। चूहे ने उसे बताया कि आज उसकी किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि दराज में एक जादुई खजाना छुपा है। पहले तो आदमी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर दराज में थोड़ा टटोलने के बाद सचमुच उसे एक ताश की गड्डी मिली जो सोने जैसी चमक रही थी। तभी खाना देने आया हुआ जेलर उस चमक से आकर्षित हो गया और बोला, चल बे थोड़ा जुआ खेलते हैं। फिर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि आदमी चाहे जितना भी खराब कार्ड निकालता, जैसे ही वो उन्हें मेज पर पटकता, तुरंत उन कार्ड की वैल्यू बढ़ जाती और सामने वाले के पतों को हरा देती। कुछ ही देर में उसने सारे पैसे भी जीत लिए, सामान भी जीत लिया और आखिर में तो अपनी आजादी भी जीत ली। ये देखकर जेलर इतना शॉक हो गया कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। जेल से बाहर आने के बाद उस आदमी ने इन्हीं जादुई कार्ड्स की मदद से सड़क पर बैठकर ढेर सारा पैसा कमा लिया, लेकिन उसे ये सब काफी नहीं लगा। इसीलिए वो सीधे शहर के मैजिस्ट्रेट को चैलेंज करने पहुंच गया और वहाँ उस अफसर को भी बुरी तरह हरा दिया। लेकिन यह बात सीधे राजा गर्भजन के कानों तक पहुंची, तो उसने तुरंत लड़के को महल बुलवा लिया। महल में राजा के साथ कुछ बाजियां हुई, मगर उसने अंत में राजा को भी बहुत बुरी तरह से हरा दिया। लेकिन आदमी डर गया और तुरंत घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगा। पर तभी राजा की आंखें चमक उठी। उन्होंने तुरंत उसे पड़ोसी राजा के साथ जुआ खेलने भेज दिया, ताकि जो जमीन पहले हारी थी उसे वो वापस जीत सके। और हुआ भी वही, उसने वो काम भी बड़ी आसानी से कर दिखाया। उसके इस कारनामे पर राजा फिदा हो गया और उसे मेडल दिया। इधर राजकुमारी भी चुपके चुपके उस पर दिल हार बैठी। लेकिन यही बात मंत्रियों को बर्दाश्त नहीं हुई। ईर्ष्या में जलते जलते उन्होंने उसके खिलाफ मर्दाना कमजोरी की झूठी बातें गढ़नी शुरू कर दी। न चाहते हुए भी राजकुमारी ने उन बातों पर शक करना शुरू कर दिया। अगले दिन दावत खत्म होने के बाद आदमी नशे में धुत महल लौटा। इसी मौके का फायदा उठाकर राजकुमारी ने उसके जादुई कार्ड्स के गड्डी की जगह एक कुआं दे दिया, जिसको पीते ही वो टपक गया। तब मंत्रियों ने उसे पकड़ा और सीधा एक खड़ी चट्टान से नीचे फेंक दिया। जब उसकी आंख खुली तो वो खुद को एक घाटी में पड़ा पाया, जिसके चारों तरफ जंगली फलों के पेड़ थे। अब यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत हुई थी, जब उसने खुद को फल बेचने वाला बना